जी दोस्तों, आप लोगों का उन्नत क्लासेस बाई एचडीएस में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम बेईमान दुकानदार के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे प्रॉफिट और लॉस होता है इस पे। ये टाइप मेरा डिस्काउंट का है जो अभी तक मैंने नहीं पढ़ाया था, आज मैं उसके फुल डिटेल में देखेंगे। चलिए ज़्यादा बातचीत ना करते हुए हम पहले समझते हैं क्या बेईमान दुकानदार। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए तीन टाइप होते हैं। पहले आप लोग कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उसके बाद तीन टाइप कौन से होते हैं। एक तो बेचते समय, और बेचते समय क्या, जैसे माना उसने कोई वस्तु को 100 रुपये की वस्तु का अंकित मूल्य 140 कर दिया और 20% की छूट दे दी, तो उसने कहा मुझे 12% का प्रॉफिट होता है। तो उसके कहने का मतलब ये है, यदि 112% में वो बेचता है तो ये बेईमान नहीं है। क्यों बेईमान नहीं है? उसने ये बात खुल के कही है कि यदि मैंने 40% अधिक अंकित मूल्य किया, 20% की छूट दी, तो 28% की आपको छूट मिल गई, 12% उसे लाभ हुआ। तो इसे हम बिल्कुल बेईमान नहीं बोलेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल बेचते समय। इसमें टू टाइप होते हैं, आप लोग पैसेंस बनाए रखिए, देखते रहिए क्लास को। एक होता है वजन में, एक होता है पैसों में। ये चीटिंग है। चीटिंग कितनी करते हैं वो समझा रहे हैं आप लोगों को। देखो पैसों में क्या होता है, मान लीजिए कोई चीनी 40 रुपये प्रति किलोग्राम यदि है, तो 40 का 50 रुपये तो देगा नहीं कोई, 40 रुपये ही देगा। अगर किसी दुकानदार को बेईमानी करनी है तो वो क्या करेगा, आपको 1 केजी चीनी देनी थी, यानी 1000 ग्राम। इसमें से उसने 100 ग्राम की चुम्बक नीचे चिपका दी, तो 900 ग्राम आपको चीनी दी। कितनी दी? 900 ग्राम। करेक्ट। 100 ग्राम की बेईमानी कर ली, लेकिन आपको बताया कितना कि 1 किलो मैंने चीनी दी। ये 40 रुपये देने थे, तो रुपये तो आप 40 ही देंगे। ऐसा तो नहीं कि आप उसकी जेब से 50 निकाल लेंगे, वो आपसे बेईमानी कर लेगा, बिल्कुल नहीं। तो हम ये जानते हैं कि यहाँ भी बेईमानी नहीं और पैसे पर भी बेईमानी नहीं। एक समय होता है आर्टिकल खरीदते खरीदते समय। इसमें क्या होता है, जैसे मानिए कोई कबाड़े वाला है या कोई मान लीजिए शॉपकीपर है, जिसे दुकानदार बोलते हैं, किसी बड़ी दुकान पे सौदा लेने गया। उससे कहा भैया मुझे 1 किलो चीनी दे दो, या 1 कुंटल चीनी दे दो। अब 1 किलो ही ले लीजिए। यदि मानी 1 केजी चीनी ली, उससे बोला कि आप ऐसा करिए, वो घड़ी साबुन एक को दे दीजिए। वो दुकानदार गया अंदर जाके घड़ी साबुन उठाने के लिए, तब तक उसने क्या किया, उसके पास में चीनी रखी थी, चीनी का एक पैकेट रखा था, उसमें से उसने 100 ग्राम उठाई, इसमें डाल दी। तो 1 किलो यानी 1 किलोग्राम और 100 ग्राम, 1100 ग्राम चीनी उसे उसने ली। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी उसने चीटिंग कर दी। ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद अगली स्लाइड पर। चलिए यहाँ देखते हैं। इससे पहले मैंने आप लोगों को 3 तरीके बताए आर्टिकल बेचने पर, खरीदने पर। यदि कोई भी शॉपकीपर बेईमानी करता है तो आप लोग समझ गए होंगे कि वो वजन पर बेईमानी करेगा। ये क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ भी शॉपकीपर चीटिंग करता है तो टू टाइप से करता है। कितने? दो तरह से। एक, इसे समझना बड़ा धैर्यता से, खरीदते समय।
एक बेचते समय। यदि आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपसे। बहुत बढ़िया। खरीदते समय क्या क्या होता है? मूल्य होता है, वजन होता है। बेचते समय भी यही दोनों सेम होते हैं। ध्यान देते रहिए। मूल्य होता है। अब मैंने कहा कि 10% खरीदते समय चीटिंग की, 10% वजन में चीटिंग की, 10% मूल्य में चीटिंग की, 10% बेचते समय चीटिंग की। 10% क्यों लिया? 10% मैंने इसलिए लिया कि सेम वैल्यू आपको समझ में आएगा कि कैसे रेशियो इसके बनाने हैं, इससे इससे इसके। चलिए अब हम लोग देखेंगे 10% को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी 10 रुपये यदि खरीदते समय उसने चीटिंग की तो 1 रुपये का लाभ किया, 10 से 11 का। बहुत बढ़िया। वजन में आप लोग देखिए, यदि उसने 10% की चीटिंग की, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि यदि उसने 1000 ग्राम चीनी ली, जब तक उससे कहा दुकानदार से कि आप ऐसा करिए भाई, एक घड़ी साबुन मुझे उठा के दे दीजिए, वो उठाने गया, तब तक उसने ऐसी चीनी उठाई, उठा के अपने थैली में डाल ली। अब वो चीनी उसने 100 ग्राम उठा के डाल ली, तो कितनी हो जाएगी? 1100 ग्राम। अच्छा एक बात आप समझो, मैंने 100 ग्राम क्यों लिखी? यदि मैं 1000 ग्राम की 10% निकालेंगे 100 ग्राम निकलेगी, करेक्ट? तो ये 1000 ग्राम से यदि 1100 ग्राम मिलती है चीनी, तो ये तीनों कैंसिल, दो कैंसिल, ठीक? तो क्या रेशियो बन गया? 10 से 11। बहुत सही। यहाँ देखिए, यदि बेचते समय 10% की चीटिंग करें तो हम क्या बोलेंगे? किसी वस्तु का जो मूल्य है वो 100 रुपये है, उसने कहा कि 10 रुपये मुझे लाभ चाहिए या 10 रुपये बढ़ा के बेचता है, तो क्या इस पर 10 रुपये नहीं बढ़ जाएंगे प्लस में? तो 110 में बेचता है 100 की वस्तु, यदि 110 में बेचता है तो इसका रेशियो क्या बनेगा? इसका भी रेशियो सेम बनेगा, 10 से 11। देखो जो समझने वाली बात थी वो अब यहाँ समझने की बात है। आप लोग समझना, बेचते समय यदि वो 10% वजन में चीटिंग करता है, वजन में 10% चीटिंग करता है, मतलब कम तौलता है, हम लिख देंगे ठीक है। ये 10% वजन कम तौलता है तो 10% 1000 ग्राम को ये 10% निकालेंगे तो 100 निकलेगा। अब वो कम तौलता है कितना? 100 ग्राम। तो इसका कितना निकलेगा? 900 ग्राम। यानी अब आप लोग देखें इसका रेशियो क्या निकलेगा? 1000 की जगह 900 देता है तो 10 की जगह जब 9 देता है तब 10% की चीटिंग होती है, 10:9। बहुत बढ़िया। अब इसमें क्या होता है? अब आप लोग देखें, यदि हम इसे निकालेंगे इस रेशियो को, तो ये कितना ज़्यादा? 1। अब यहाँ देखो, उसे छोड़ो, जो शॉपकीपर है वो 1 किलो चीनी का एकड़ बेचता है, देता कितनी है? 900 ग्राम। कितनी कम देता है? 1। जो व्यक्ति लेके गया है चीनी, आप यहाँ देखिए, जो व्यक्ति चीनी लेके गया वो कितनी लेके गया? 9 यूनिट। यदि 9 यूनिट लेके गया है तो जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसके पास से कितने यूनिट गए? 9। फायदा किसका? 1 का। तो इंटू 100, इसका देखेंगे तो कितना निकलेगा? या तो 1/9 रखिए, 9 से 10 करेंगे, या 11 सही, 1/9%, करेक्ट। चलिए देखिए इसे। इसके बाद अब मैं यहाँ जब रेशियो बनाएंगे तब ये 10 से 9 नहीं, अब बनाएंगे 9 से 10।
यही कॉन्सेप्ट था, इसी को समझना बहुत आवश्यक था। चलिए अब इसके बाद थोड़े कुछ और कॉन्सेप्ट समझते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा कि खरीदते समय और बेचते समय, खरीदते समय मूल्य 10% हो, वजन 10% चीटिंग हो, मूल्य में या 10% चीटिंग हो या 10% चीटिंग हो। यदि मूल्य में 10% होगी तो 10:11 रेशियो बनेगा, वजन में 10% की चीटिंग होगी 10:11 बनेगा, मूल्य में 10% की चीटिंग होगी बेचते समय तो 10:11 रेशियो, वजन में यदि 10% वजन कम होगा, चीटिंग करेंगे तो 10% वजन कम होगा तो 9 से 10 रेशियो बनेगा। अब चलिए देखते हैं आगे, आइए। उम्मीद है इससे पहले जो मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताए समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं, एक जो बेईमान दुकानदार है, उसका दोस्त उसके पास गया, भाई 1 किलोग्राम चीनी दे दो। उसने कहा रेट क्या? उसने कहा 40 रुपये प्रति केजी है, मैं जितने में लेके आया उतने में तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा चलिए कोई बात नहीं, लेकिन दोस्ती दोस्ती करते करते उसने 1 केजी की जगह 900 ग्राम चीनी दी। कितनी दी? 900 ग्राम। यानी यदि 1 केजी 1000 ग्राम की जगह यदि 900 ग्राम चीनी दी जाए तो उसने प्रॉफिट कितने का कमाया? 100 ग्राम का, लेकिन किस पर? 900 पर। ये मैंने क्यों करवाया? 11 से ही 1/9% प्रॉफिट कमाया। ये इसलिए करवाया कि उसने बोला था कि जो क्रय मूल्य पर मैं चीनी लेके आया उसी रेट पर आपको दूंगा, लेकिन जब चीनी का वजन तौला उसने तो 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम वजन किया। जब उसने देखा, इसके बाद मतलब सच्चाई बोलते हुए भी उसने 11 से ही 1/9% का प्रॉफिट कमाया। देखिए ऐसा कोई करता नहीं है, आप लोग प्रैक्टिकली ना करें, ये किताबों के अनुसार जो क्वेश्चन है उनको मैंने समझाया। अब देखेंगे हम लोग थोड़े और कॉन्सेप्ट को, इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं। 1000 ग्राम दाल को जब बेचा जाए, खरीदा जाएगा, इससे आप लोग देखेंगे इसी क्वेश्चन पर बैंक और एसएससी की मुठभेड़ हो गई। अभी हम आप लोगों को समझाएंगे। दस परसेंट चीटिंग, 10% चीटिंग, बहुत बढ़िया। खरीदते समय 10% चीटिंग, बेचने समय 10% चीटिंग, बहुत बढ़िया। क्या है ये? 10% चीटिंग खरीदने के समय की गई होगी तो 10:11, ये मैंने अभी पीछे स्लाइड में पढ़ाया था। बेचने समय 10% की चीटिंग की गई तो 9 से 10, यही रेशियो बनेगा। आप लोग कहेंगे बिल्कुल। हम पूछें कुल से लाभ या प्रॉफिट हानि क्या हुई, तो आप कहेंगे 10:11, और बेचते समय 9 से 10, तो 9 दही 90, 11 दही 110, कितना ज़्यादा? 20 ज़्यादा। यदि 20 ज़्यादा तो 90 पर 100 पर कितना? तो आप लोग कहेंगे 1/9 का होता है 11 से 1/2 9%, तो 2 का हो जाएगा 22 से ही 2/9% प्रॉफिट हुआ। इसी क्वेश्चन को लेते हुए एसएससी ने तो ये इसका वो बैंक ने तो इसका आंसर ये माना, लेकिन एसएससी ने क्या माना? एसएससी ने कहा भाई 21% का लाभ हुआ। कितना का? 21% का। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, इसके आगे आप लोगों को बताएंगे उस पर चलिए, लेकिन सेम है इसी तरीके से। चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, वो क्या करता है कि खरीदते समय 10% चीटिंग और बेचते समय
10% चीटिंग। अब क्या हुआ, एक साइड बैंक थी, एक साइड एसएससी। बैंक ने कहा कि इसका आंसर यदि खरीदते समय 10% की करेगा तो 10 से 11, और बेचते समय करेगा 9 से 10, तो इसका निकलेगा 90, 110, कितना ज़्यादा 20, और 20 ज़्यादा तो 20 90 से ज़्यादा 100 पर कितना, इसका निकलेगा 22 सही 2/9%। इसके बाद बात जब बैंक की आई तो बैंक ने कहा भाई a प्लस बी प्लस ए बी वाला फार्मूला मालूम है? नहीं भी मालूम है तो छोड़िए। उसने कहा कि देखिए 10% तो उसने बेचते समय लाभ कमाया और 10% खरीदते समय, तो टोटल कितना 121, यानी 100 121 कितना ज़्यादा 21, तो 21 ज़्यादा बटे 100, तो 100 पर कितना, ये निकलेगा 21%। अब बात ये आई, बैंक ने तो बताया कि 22 सही 2/9%, एसएससी ने बताया 21%। अब आप लोगों से ये पूछा जाए कि ये सही है या ये सही है, आप लोग ऐसा ना करिए कि एसएससी की अगर तैयारी करते हैं तो एसएससी बोल दीजिए, या बैंक की तैयारी करते हैं तो बैंक बोल दीजिए। बिल्कुल सही बताइए कि ये सही है या ये सही है। चलिए देखिए, बात समझ में आई होगी। देखिए इसमें क्या हुआ था, बैंक ने कहा जब एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो उसने अपना ये बता दिया कि 22 से 2/9%, इसने कहा 21%। जब बैंक के पास गए तो बैंक से पूछा तुम्हारा ये कैसे सिस्टम है कि 22 से 2/9% है, तो बैंक वालों ने कहा देखिए भाई इसमें मैंने वजन की बात की, यदि वजन पर 10% का लाभ खरीदते समय कमाता है तो 10 से 11, और बेचते समय कमाता है तो 9 से 10 होगा। बहुत बढ़िया, 22 से 2/9% निकला। लेकिन जब एसएससी के पास गए तो एसएससी वालों से कहा कि भैया आपका 21% कैसे निकला, तो एसएससी वालों ने कहा कि हमने वजन की बात ही नहीं की, मैंने वजन की बात ही नहीं की, मैंने मूल्य पर बात की। किस पे? मूल्य पर, जो इसकी कीमत थी उस पर बात की कि 10% खरीदते समय प्रॉफिट किया, चीटिंग की, और 10% बेचते समय चीटिंग की। तो ये भाई वजन पर 22 से 2/9% और मूल्य पर 21%। चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से, और क्वेश्चन को देखेंगे, देखते हैं अगले। चलिए देखते हैं, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% वजन कम तौलता है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। अब आप लोग देखिए, इससे पहले आप लोगों ने फुल डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझा, इसे करने की कोशिश कीजिए और साथ में हम भी करते हैं। अब एक सीपी है, सौ ग्राम को 100 रुपये में मान लीजिए। यदि वो 30% वजन कम तौलता होगा तो वजन कितना तौलता है? 70 ग्राम। तो ये कितने रुपए का है? 70 रुपये। इसकी कीमत कितनी है? लेकिन उसने क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया। कितने का दावा किया? 100 ग्राम 100 रुपये की थी, तो इसी पर उसने दावा किया, लेकिन वजन वो 70 ग्राम देता है। मैं भाई 1000 ग्राम का वजन, वो 100 ग्राम का वजन 100 रुपये होगा। 100 ही ग्राम देने की बात हुई हमारी उससे, लेकिन जो उसने वस्तु हमें दी वो 70 ग्राम दी। उसकी कीमत कितनी थी? 70 रुपये। इससे ये कितना ज़्यादा? 30 रुपये ज़्यादा। यदि हम देखेंगे 30 रुपये ज़्यादा, 70 रुपये पे उसने प्रॉफिट किया, तो इसे हटाएंगे, इसे लिखेंगे 300 बटे
सात, सात से काटेंगे, 7 छक्को 28, 20, 7 दूनी 14, 6/7%। इसका मान आएगा 42, 6/7% प्रॉफिट। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। वो कहता है कि कोई वस्तु यदि 100 रुपये की है तो उसे हम 56 रुपये में बेचेंगे, ठीक है। लेकिन वह 30% वजन कम तोलता है, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। उसकी उसकी लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम मानते हैं कि 100 ग्राम कोई वस्तु जो 100 ग्राम होगी, 100 ग्राम का सीपी 100 रुपये मान लेते हैं, 1 ग्राम 1 रुपये का, ठीक है। उसने कहा 44% हानि पर बेचने का दावा करता है। ये 44% हानि पर बेचेगा तो एसपी कितना होगा भाई? 100% का 40% निकालेंगे तो 40 रुपये निकलेगा। 40 रुपये निकलेगा तो 56 रुपये बचेंगे 100 से, ठीक है। इतने पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 30% वजन कम तोलता है। यदि 100% हो वजन और 30% कम तोले तो तोलेगा कितना? 70%। और इस पे निकालेंगे 100% का तो 100, 1% का 1, तो 70% का कितना निकलेगा? 70 ग्राम निकलेगा। तो इसके रुपए कितने हो गए? 70 रुपये। अब 70 रुपये की वस्तु 56 रुपये में उसने बेची, तो बोलो प्रॉफिट हुआ या लॉस? तो आप कहेंगे लॉस ही होगा भाई। 70 रुपये में कोई वस्तु थी, उसने 56 रुपये में बेच दी, तो कितने का लॉस? 14 रुपये का। 14 रुपये का लॉस 70 पर, तो 100 पर कितना? 7 दूनी 14, यानी 20%। हानि कितनी हुई? 20% की। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या लिखा है कि एक शॉपकीपर अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है। कितनी? X% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तोलता है। इस प्रकार उसे 20% लाभ होता है। X का मान ज्ञात कीजिए। एक काम करिए आप लोग, हमने बताया था कि 100 ग्राम मान लीजिए और 100 ग्राम का सीपी 100 रुपये मान लीजिए। आप कहेंगे बहुत बढ़िया। यदि उसने 20% कम वजन तोला तो 80 ग्राम वजन तोला होगा। 80 ग्राम के रुपए कितने हो गए? 80 रुपये। ये भी बहुत बढ़िया। 80 रुपये यदि हो गए, अब उसने कहा 20% का लाभ होता है। यदि 20% का लाभ होता है तो 20% का कितना हो गया? 1/5, यानी सीपी और एसपी का रेशियो जो है वो 5 और 6 है। करेक्ट। ये 5 एसपी जो बेचा गया होगा यहाँ कहीं, वो मुझे पता नहीं है कितना है, ये एसपी है। लेकिन इन्होंने कहा कि इसका रेशियो 5 है, इसका रेशियो 6 है, तो 16 पंचे 80, कितने का मल्टीपल? 16 का। यहाँ भी निकालेंगे, 16 छिक्का 96। देखिए कितने परसेंट कम है, तो हम लगा देंगे कि 4%। मान एक्स का मान 4% हानि पर यदि बेचे तो 96 रुपये की बिकेगी। एक्स का मान 4%, तो हम लिख लेंगे ये साइड, एक्स का मान 4% है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अच्छा यहाँ नहीं समझ में आया? यहाँ चलिए यहाँ देखिए, यह सीपी 80 रुपये है, बताया है कि 20% का लाभ हुआ। यदि 20% का लाभ हुआ होगा तो 1/5 हुआ होगा, तो सीपी का 5 प्रॉफिट 1 हो जाएगा, तो एसपी 6 हो जाएगा 5 से। यदि सीपी का मान 80 है, 5 यूनिट के समान है, तो 5 यूनिट का यदि मान निकालेंगे तो 16 पंचे 80, इसका कितना मल्टीपल? 16 का 1 यूनिट का मान 16 निकलेगा। यदि 1 यूनिट का मान 16 है तो 6 यूनिट का मान 16 कितना हो जाएगा? 16 छिक्का 96। अब 96 रुपये में बेचेगी कोई वस्तु, सीपी उसका 100 रुपये था, कितने परसेंट कम वजन तोला, कितने परसेंट कम बेचने का दावा किया गया था? एक्स हानि पर बेचने का दावा, तो यहाँ 4% का, तो एक्स का मान कितना निकलेगा? 4%। चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन को अगले। आइए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक दुकानदार किसी वस्तु अंकित मूल्य से लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। हम चलिए करते भी चलें साथ साथ में। सीपी
SP MP, ये क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। उसने कहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य से लागत मूल्य से, अंकित मूल्य लागत मूल्य से 40% अधिक है। ये 40% अधिक है तो उसे 140 कर देंगे। ये 100 CP हुआ, 40% अधिक अंकित हुआ। और ग्राहक को 25% की छूट देता है, किस पे? ये 140 पर 25% की छूट देगा। 25 चक्कू 100, 4 से काटेंगे, 4 तियो 12, 4 पंचे 20, यानी 35 यूनिट की छूट देगा। तो यहाँ कितने बचेंगे? 105। प्रॉफिट कितना हुआ? 5% का। लॉस कितना हुआ? 35%। भाई 35 निकलेगा, 35% कम करेंगे तो SP निकल आएगा। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 5% का। चलिए हम लोग देखेंगे, यदि 5% का प्रॉफिट हुआ तो यहीं यदि CP 1000 ग्राम है तो 1000 ग्राम का CP निकालेंगे तो हम 1000 रुपये मान लें। 1000 रुपये में 1000 ग्राम में 800 ग्राम तौलता है, कितना? 800। तो 800 ग्राम को 800 रुपये मान लें। बहुत बढ़िया। लेकिन उसने एक बात कही, 5% का लाभ होता है किस पर? CP पर। CP पर 5% का लाभ होगा तो यहाँ CP कितनी है? 5% यदि निकालेंगे तो 50 हो जाएगा, 1050। ये क्या है? SP। इतने ही में तो उसने बेची। अब पूछा उसे कितना लाभ हुआ, जो दुकानदार था उसे कितना लाभ हुआ? यदि 800 से 1050 में बेचता है तो 250 का लाभ, और 250 का लाभ निकालेंगे हम लोग। 250 का लाभ 800 पे, ये दोनों कैंसिल, इससे कैंसिल। 8 तियो 24, 8 एकन 8, यानी 20 बचे। 8 दूनी 16, 8 पंच 40, माने 31.25% का प्रॉफिट हुआ। चलिए हमारी क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों को फिर अगली क्लास में मिलेंगे जो हमारी रेशियो और समान अनुपात की होगी। थैंक यू वेरी, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अगली क्लास में।